सो हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है फाइलोजेनी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड पेनक्रियास। ठीक है, सिनॉप्सिस में देखेंगे हम इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, एवोल्यूशनरी ओरिजिन ऑफ पेनक्रियास, फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट ऑफ पेनक्रियास, फंक्शन ऑफ पेनक्रियास इन डिफरेंट स्पीसीज एंड कंक्लूजन देन रेफरेंस। तो ये रहेगा सिनॉप्सिस। स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। पेनक्रियास एक डुअल फंक्शनल ग्लैंड है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों कार्य करता है। इसका एंडोक्राइन भाग मुख्य रूप से आइसोलेट्स ऑफ लैंगर्स से बना होता है जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है। पेनक्रियास का फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट विभिन्न वर्टिब्रेट्स स्पीसीज में इसकी संरचना और फंक्शन में होने वाले इवोल्यूशनरी परिवर्तनों को दर्शाता है। ठीक है, ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पैंक्रियास का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वे ग्लैंड्स होते हैं जो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं और उन्हें डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है फाइलोजेनी का। फाइलोजेनी वह स्टडी है जो ऑर्गेनिज्म के एवोल्यूशनरी हिस्ट्री और रिलेशनशिप को समझती है। पिट्यूटरी ग्लैंड की फाइलोजेनी ये बताती है कि यह ग्लैंड वेरियस स्पीसीज में कैसे इन्वॉल्व हुआ और इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन में कैसे चेंजेस आए हैं। नेक्स्ट देखेंगे एवोल्यूशनरी ओरिजिन ऑफ पेनक्रियास। पेनक्रियास का विकास डाइजेस्टिव सिस्टम के एम्ब्रायोनिक एंडोडर्म से हुआ है। शुरुआत में इसका एंडोक्राइन भाग स्कैटर्ड एंडोक्राइन सेल्स के रूप में मौजूद था जो लोअर वर्टिब्रेट में फैले हुए थे। जैसे जैसे हायर वर्टिब्रेट्स विकसित हुए, ये एंडोक्राइन सेल्स संगठित होकर आइसोलेट्स ऑफ लैंगर्नस का निर्माण करने लगे, जिससे हार्मोनल रेगुलेशन अधिक कुशल हो गया। नेक्स्ट है फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट ऑफ पेनक्रियास। पेनक्रियास का विकास विभिन्न वर्टिब्रेट्स ग्रुप में अलग अलग चरणों में हुआ। फर्स्ट है इसमें एग्नाथा। देखेंगे सबसे प्रिमिटिव वर्टिब्रेट में पेनक्रियास पूरी तरह से विकसित नहीं होता, बल्कि इसके एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन भाग अलग अलग स्कैटर्ड सेल्स के रूप में मौजूद होते हैं। सेकेंड है क्रोंडीसाइथियस। इस ग्रुप में पेनक्रियास एक स्पष्ट ऑर्गन के रूप में विकसित होने लगता है, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स अभी भी डिफ्यूज फॉर्म में होते हैं। थर्ड है ऑस्टिचाइथिस। बोनी फिश में पेंक्रियास अधिक विकसित होने लगता है होता है और आइसलेट्स ऑफ लैंगर्नस का प्रारंभिक रूप दिखाई देने लगता है, जिससे एंडोक्राइन फंक्शन अधिक संगठित हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में पेंक्रियास का एंडोक्राइन भाग स्पष्ट रूप से अलग होता है, जिसमें इंसुलिन, ग्लूकागोन और स्मैटोस्टैटिन का सिक्रीशन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। इस ग्रुप में पेंक्रियास का स्ट्रक्चर और फंक्शन मैमल्स के समान अधिक विकसित हो जाता है और आइसोलेट्स ऑफ लैंगर्नस का संगठित हो जाते हैं ये अधिक संगठित हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे मैमल्स। मैमल्स में पेंक्रियास सबसे अधिक विकसित रूप में पाया जाता है, जहां इसका एंडोक्राइन भाग मुक्त पूर्ण रूप से संगठित आइसोलेट्स ऑफ लैंगर्नस के रूप में होता है, जो इंसुलिन, ग्लूकागोन, स्मैटोस्टैटिन और पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का सिक्रीशन करता है, जिससे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का प्रभाव नियंत्रण संभव होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम फंक्शंस ऑफ पैंक्रियाज इन डिफरेंट स्पीसीज। इसमें फर्स्ट है एग्नाथा। इस प्रीमिटिव वर्टिब्रेट्स में पैंक्रियाज पूरी तरह से विकसित नहीं होता और इनके एंडोक्राइन सेल्स स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं, जो बेसिक मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन में मदद करते हैं। सेकेंड है क्रोनरीसाइथियस। इस ग्रुप में पेंक्रियास का एक्सोक्राइन भाग डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है, लेकिन एंडोक्राइन फंक्शन अभी भी कम विकसित होता है। थर्ड है ऑस्टिचाइथिस। बोनी फिशेज में पेंक्रियास अधिक विकसित होता है और इसका एंडोक्राइन भाग ग्लूकोज रेगुलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगता है, जिसमें इंसुलिन और ग्लूकागोन सिक्रीशन शामिल होता है। नेक्स्ट देखेंगे एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में पेंक्रियास कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखेंगे रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। इस ग्रुप में पेंक्रियास का एंडोक्राइन फंक्शन और अधिक प्रभावी हो जाता है, जहां ग्लूकोज होम्योस्टेसिस के लिए इंसुलिन और ग्लूकागोन का बेहतर नियंत्रण होता है। बर्ड्स में पेंक्रियास एनर्जी मेटाबॉलिज्म को फ्लाइट के अनुकूलन एडजस्ट करने में मदद करता है। नेक्स्ट देखेंगे मैमल्स। मैमल्स में पेंक्रियास सबसे विकसित होता है, जहां ये दो मुख्य कार्य करता है, एंडोक्राइन फंक्शन और एक्सोक्राइन फंक्शन और एंडोक्राइन फंक्शन। ठीक है, जिससे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन का पूर्ण नियंत्रण संभव होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका कंक्लूजन। पेंक्रियास का
फैलोजेनेटिक एवोल्यूशन लोअर वर्टिब्रेट्स से हायर वर्टिब्रेट्स की ओर एंडोक्राइन फंक्शंस के स्पेशलाइजेशन को दर्शाता है। प्रीमिटिव फिशेज में एंडोक्राइन सेल्स स्टार्टेड होते हैं, जबकि मैमल्स में पैंक्रियाज वेल डेवलप्ड आइसलेट्स ऑफ लैंगर्स के रूप में विकसित हो चुका है, जो एफिशिएंट मेटाबॉलिक कंट्रोल सुनिश्चित करता है। ठीक है, ये इसका कंक्लूजन था। रेफरेंस देखेंगे हम लोग, कंपैरेटिव एंडोक्राइनोलॉजी बाय ब्रेनिटन और वर्टिब्रेट एंडोक्राइनोलॉजी बाय नॉरिस। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।